जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। आज हम अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 के लिए क्वेश्चन 1, 2 और 3 बता दिया था उसका सॉल्यूशन। आज क्वेश्चन 4, 5 और 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये इसके साथ में नहीं है, ये थीटा नहीं है पूरा का पूरा। ब्रैकेट लगा होता तो ये पूरा होता, लेकिन ब्रैकेट नहीं है। इट मींस tan x अलग है और y अलग है। जैसा मैंने आपको बताया था पहला स्टेटमेंट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स xy प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 10x प्लस d बाई डी एक्स और यहाँ पे है y। तो हर तरफ हमने डिफरेंशिएट कर लिया। वहां पे पता क्या करना है बेटा, dy ओवर dx निकालना है, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। 3 क्वेश्चंस करके लाते रहेंगे आपके सामने, ठीक है, और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x और y दोनों एक साथ हैं, मल्टीप्लाई में हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं। d बाई डी एक्स अगर दोनों मल्टीप्लाई में यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में है तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब डिवाइड में होते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आप ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस हो जाता है, वहां पे माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई में है तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट पर किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये तो हो गया। प्लस इसका देखिएगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ, लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। नहीं सीखा है तो यहां भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे वाई स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, फिर से देखेंगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, n आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है। अब यहाँ पे इसी चीज को हम y के फॉर्म में लिखें अगर, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 2 आगे आ जाएगा और y से 1 कम यानी कि सिर्फ y, राइट। 2 माइनस 1 यानी कि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होता है जब x के फॉर्म में होता है, यानी कि y की जगह अगर x होता, y की जगह अगर x होता तो हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2, तो हम लिखते 2x इंटू, अब पावर का तो हमने कर लिया, पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर हम क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो dx से dx कैंसिल हो जाता है, यानी कि खाली 2x लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे y के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया, पावर वाली चीज का डिफरेंशिएशन किया तो 2y लिखा। अभी y तो बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा इनटू dy ओवर dx। x होता तो ये लिखते, y है तो ये लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए, ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहीं पे गलतियां होती हैं क्वेश्चंस में। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x प्लस dy ओवर dx। अब यहां से देखेंगे तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा,
तो dy वाले जितने भी टर्म्स आपके हैं उसको एक साथ रख लीजिए, dy ओवर dx वाले, बाकी टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। तो ये जाएगा x dy ओवर dx, ये है dy ओवर dx वाला टर्म, प्लस 2y dy ओवर dx, ये भी है तो इसको इधर ले आइए, माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये y यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जितने भी dy ओवर dx वाले टर्म से एक तरफ हो गए, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ कर दिया। सिंपली dy ओवर dx कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। जो निकालना है dy ओवर dx, इसको यहाँ रहने दें, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x माइनस y होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1, यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जहां पे गलती होने वाला टर्म है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितनी जल्दी आप भगाते हो उतनी जल्दी हमने भगाने की कोशिश की है। ठीक है, चलें डी बाई डी एक्स, आप लोग भी तो वीडियो स्किप ही कर देते हैं, कह रहे क्या बार बार देखें। डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 100। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। फर्दर वही चीज मैंने बताई थी, पावर के रिस्पेक्ट में तो हो गया 2x, फर्दर अब dx अपॉन dx लिखने कोई मतलब ही नहीं, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, तो क्या आ जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू दे दे, 1 से लेके 100 2000 कुछ भी दे दे यार, नंबर है यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कांस्टेंट c लिखा होता तो भी 0 हो जाता, पाई लिखा होता तो भी 0 हो जाता, क्योंकि पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहां से dx कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, dy वाले टर्म्स तो यहाँ पे dy है, यहाँ पर है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे। x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस 2x, ये भी उधर जाएगा तो माइनस y। माइनस को कॉमन ले लीजिए, लेना चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dy ओवर dx कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ आ गया? सभी को आ गया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, चले differentiating both side with respect to x
तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। कुछ नहीं किया, डी बाई डी एक्स किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब कर देंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट होगा सही से। x की पावर 3 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस अगेन फर्दर बेटा यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेम काम यहां पर भी होगा क्योंकि यहां भी दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट और सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये तो सिंपली ऐसे ही हो गया जैसे यहां पे हुआ था, वही फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये तो वैसे ही हो गया। फर्दर मैंने क्या कहा था, जब पावर का हो जाएगा तो डी वाई का भी तो करेंगे, यानी कि y का, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? चलिए जो सॉल्व हो रहा हो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लीजिए और कुछ नहीं। चलिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy, y पहले से है और x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस सेम काम वही करना है, x यहाँ पहले से है, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्या बचा हुआ है y भी तो बचा हुआ है, बस यहीं पर गलतियां मत करिएगा, ठीक है। x होता तो कोई बात नहीं, x होता तो कोई बात नहीं, y है तो y का भी करेंगे प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई ओवर डी एक्स कहाँ कहाँ पे है चलिए देखते हैं, सर्किल कर लेते हैं उसको। यहाँ पे है डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर पे है डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर भी है डी वाई ओवर डी एक्स। बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ, डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ। डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें इसमें, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब dy ओवर dx के अलावा जितने टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये उधर जाएगा माइनस में, ये भी जाएगा माइनस में और ये भी जाएगा माइनस में, तो सभी माइनस में जाएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब जल्दबाजी में इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्या आपको लगेगा एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे 3y स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है, तो यही इसका आंसर था। तो हो सो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। जय सिया राम बच्चों।